नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार की इस वक्त बेचैनियां साफ झलक रही है, लेकिन पहले आप दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको लेकर के फैसला दिया है और यह कहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा करके उनका अच्छे से इलाज कराए। यह बात कल ही चली थी कि यही ऐसा ही कुछ फैसला आएगा और सरकार उनसे बात करेगी। अब जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोल दिया गया तो प्रशासन द्वारा सोनम वांगचुक को किसी भी कीमत पर अब भेजा जाएगा हॉस्पिटल। इसके लिए प्रशासन उस आंदोलन को खत्म कराएगी। जैसे ही सोनम वांगचुक एम्बुलेंस में जाएंगे वैसे ही झोपड़ी पट्टी उठा करके जंतर मंतर से फेंक दिए जाएंगे। यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद एक बहाना सरकार को और पुलिस को उठा करके फेंक दिया। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वहां से राहुल गांधी के ऊपर टारगेट किया कि राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी क्यों जाए? राहुल गांधी उस आंदोलन में क्यों जाए? राहुल गांधी का तो आंदोलन नहीं है। और उस आंदोलन को यह कहा गया था मंच से कि इसमें किसी राजनीतिक दल को हम इजाजत नहीं देंगे आने की, यह कहा गया था। तो फिर क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी इन छात्रों को लेकर के, जिसको लेकर के सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं इस्तीफा, राहुल गांधी महीनों से मांग रहे हैं और बहुत से उन बच्चों के परिवार को मदद किया है कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने, जिन्होंने अपने पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा दी। और अभिजीत दीपके जैसा, जिसका ना आगे न पीछे कोई नहीं जानता, जिसके बात करने की शैली लहजा तक नहीं है, उसके साथ कौन जाएगा? और दूसरी चीज कि सोनम वांगचुक के साथ हर कोई जा रहेगा, उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक इस देश के एक धरोहर तो है, लेकिन भाजपा के पक्षधर भी है। यह भी चीजें हैं। और सोनम वांगचुक ने क्या बाकी छात्रों की बात उठाई? पेपर लीक तो बहुत तरीके को है। किस किस पेपर लीक पर बात किया उन्होंने? किसी पर नहीं किया। कोई ऐसी आंदोलन जिससे आम गरीबों को मदद हुआ हो? किया? नहीं किया। तो फिर राहुल गांधी को मात्र इस आंदोलन को बल मिल जाए इसके लिए तो राहुल गांधी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, कांग्रेस करा रही है और पूरे देश के छात्रों का आवाज उठा रही है। 85 शहरों में आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का। तो इस जंतर मंतर पर क्यों आए? यानी कि कांग्रेस नहीं जाएगी, क्योंकि यह आंदोलन ही जो बैठा गया है वहां जिन लोगों के द्वारा और जिस रूप में बैठा हुआ है वह संदेह के घेरे में। मैं बिल्कुल इससे मैं सोनम वांगचुक की कोई वो नहीं कर रहा हूं। सोनम वांगचुक के तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, सरकार उनसे बात करे, लेकिन क्या सरकार उनसे बात करेगी? आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के आगे यह सरकार झुकेगी, जिसे जेल में डाल दिया था? 6 महीने तक थे लद्दाख में, थोड़ा उत्पात मचाया, उठा करके जेल में डाल दिया देशद्रोह के मुकदमे में। तो उन्हें छोड़ेगी वो? तो फिर लेकिन राहुल गांधी वही प्रदर्शन कर रहे हैं, वही आंदोलन, छात्रों से लगातार संवाद कर रहे हैं हर जगह। 17 तारीख को देहरादून में सरकार की सांस फूली हुई है, परमिशन नहीं दे रहे करने के लिए। अब छोटा सा एक ग्राउंड कोई दिया तो छोटा ग्राउंड तो और जल्दी भर जाएगा।
बल्कि सड़क पर लोग खड़े हो जाएंगे। चुनौती राहुल गांधी है, तो एक बदनाम करने के राहुल गांधी को यह साजिश। लेकिन अब हम आते हैं इन मेन मुद्दों पर कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद क्यों नहीं संभाल पा रहे मोदी? उसके अंदर क्यों घमासान मचा हुआ है? और 29 जून को जो कैबिनेट विस्तार होना था, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह और भी कई मंत्री हटाए जाने थे और कैबिनेट विस्तार होना था, क्यों नहीं कर पाए? और पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, अभी तक नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है 5 महीने बाद, 27 में चुनाव फर्स्ट में ही होना है, फर्स्ट क्वार्टर में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे को मंत्री बनाना था, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में कुछ बेनिफिट हो, फायदा हो भाजपा को। लेकिन वह कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 240 सांसदों के अंदर घमासान है। अब मोदी जिस तरह से दूसरे दलों के आए हुए लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, अब इस कैबिनेट में क्या होना था? इस कैबिनेट में जो टीएमसी के 20 सांसद टूटे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है। एकनाथ शिंदे को के बेटे को मंत्री बनाना है। उसके बाद जो 6 टूट करके आए हैं उद्धव ठाकरे से, उनमें से बनाना है। और अब जो नीचे वाले हैं वह कह रहे हैं कि हमें भी बनना है। और मोदी जो नितिन गडकरी को हटाना चाहते थे, तो आरएसएस उधर से टाइट कर दिया कि नितिन के ऊपर हाथ आप नहीं लगा सकते। तो नितिन गडकरी को हटा नहीं पा रहे हैं और नितिन गडकरी के खिलाफ माहौल एथनॉल पर बढ़ता जा रहा है। और टकराव इस तरह हो गया है कि दूसरे दलों के आए हुए नेताओं को स्पेस देने की इजाजत नहीं। अब इस बीच समझौता अभी तक हो नहीं पाया, जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है। लेकिन नितिन गडकरी ने एक बात कह दिया, एप्स्टीन वाला, यानी कि हरदीप सिंह पुरी पर उन्होंने हमला कर दिया एक तरह से, इशारों इशारों। हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन फाइल में नाम है और इस बात का भी सबूत है कि हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से मिले और नरेंद्र मोदी की मीटिंग तय की। और अनिल अंबानी को 1 साल 1.5 साल पहले पता था कि राफेल का उनको सब कुछ मिलेगा, ठेका। और कंपनी आज चालू करते हैं, 4 दिन बाद उनको ठेका मिल जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, लेकिन उनको 1 साल पहले मालूम था। एप्स्टीन से यह बात जिक्र कर रहे थे। तो उस एप्स्टीन वाले पर कार्रवाई नहीं, जिसने एथनॉल मिलाने के लिए हस्ताक्षर किया था, और उस मोदी पर कार्रवाई नहीं जिसने उसे पास किया था। तो नितिन गडकरी का कहना है कि हमारा तो वो विभाग ही नहीं है पेट्रोलियम का कि हम एथनॉल मिला देंगे। हमने एक राय दिया था, यह मेरी एक सोच थी कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी शुगर मिल जो है, दोनों बेटे चलाते हैं, वह एथनॉल का प्रोडक्ट जो करते हैं वह 0.7% का है। तो 0.7% से इस देश के अंदर, पूरे देश में 20% एथनॉल तो नहीं मिलाया जा सकता। अब E25 मोदी सरकार लागू करने वाली थी और E20 से पैर पीछे खींच रही है, क्योंकि इसका परिणाम बहुत घातक हो रहा है और जनता बहुत भड़क गई। तो अब वापस लेने के, यानी कि नितिन गडकरी ने जो तंज कसा है, उससे एक बार फिर हरदीप सिंह पुरी, जो एप्स्टीन और मोदी के बीच मीडिएटर थे, उनका पर्दाफाश कर दिया। और दूसरी चीज कि बीजेपी के अंदर 240 में
136 और 104 की जो गणना चल रही है सांसदों की सहमति असहमति की, 104 दूसरे दलों के आए हुए हैं और 136 भाजपा और आरएसएस के हैं, जिसे मोदी पसंद नहीं करते लेकिन उनके समर्थन से हैं, और वह अब मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। इन बातों का डर खौफ इतना है कि कब क्या हो, इसीलिए दूसरे दलों के आए हुए लोगों को मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि अब शामिल करने के लिए उनकी इजाजत चाहिए और उन्हें स्वीकार नहीं। तो इस तरह से मोदी 240 सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ने चाहिए थे। इंडिया गठबंधन के भी 240, उस पर भी जरा सा आप दर्शक वो कर लीजिए। अब इंडिया गठबंधन के 240 में 26 को तोड़ा उन्होंने, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि 20 ममता के, 6 उद्धव के, तो बचे 214। 214 तो वह एनडीए के खिलाफ ही हैं, सरकार के खिलाफ ही हैं, सरकार के साथ कहां है 214। जिस शरद पवार के 8 सांसदों की बात हो रही थी, वह 8 सांसद गए कहां हैं? वो तो नहीं गए। सुप्रिया सुले ने तो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि यह हवाबाजी कोई न उड़ाए, हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे। सवाल यह है कि जिस डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, वह डिलिमिटेशन बिल कहां है? जब बिल गिर गया पार्लियामेंट में, तो वह बिल आया कहां है? जब आएगा और ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट अगर इस देश के हित में होगा तो समर्थन देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो फिर जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि समर्थन देना है या नहीं देना है। यानी कि एक तरह से उन अफवाहों पर सुप्रिया सुले ने लगाम लगा दिया, उसे क्लोज कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। अब आगे वह चली जाएंगी नहीं चली जाएंगी, शरद पवार पर भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो नहीं जा रही। दूसरी चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है, वह न एनडीए की हिस्सा है न इंडिया की। उसकी बात चल रही थी कि वह शर्तों के आधार पर सरकार को समर्थन देगी, शर्तों पर, लेकिन डिलिमिटेशन पर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि उसके खिलाफ आंदोलन की थी। और अगर हर राज्यों को समानता मिलती है तब तो एक बात समझ आती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि सरकार ने जो बिल पास कर दिया परिसीमन, तब तो वह बिल पास हो गया, आप समर्थन दे दिए तो उसके बाद में आप विरोध करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसका परिसीमन जो होगा वह परिसीमन आयोग बनेगा, वह सरकार नहीं, वह आयोग तय करेगा कि कहां किस तरह से बंटवारा करना है और किस तरह से बढ़ाना है। वह जैसा करेगी वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा सबको, उसके कोर्ट के अंदर चुनौती कानूनी आप नहीं दे सकते। तो भाजपा जब चुनाव आयोग को मैनेज कर रही है तो उस कमेटी को भी भाजपा ही बनाएगी, और भाजपा ऐसी बनाती है कि बहुमत से फैसला हो तो सरकार भाजपा की है, यानी कि अपनी मनमानी उसमें भी करेगी, यानी कि भरोसा नहीं है। इस भरोसे की कमी है तो इंडिया गठबंधन के लोग यह तो समझते ही हैं कम से कम। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी क्या मोदी की कुर्सी छीनने में सफलता हासिल कर पाएंगे? राहुल गांधी से मोदी को क्यों इतना डर? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को एक साथ ला रहे हैं, हर जगह जाकर के जो कर रहे हैं, और कांग्रेस जो हर जगह तकरीबन 85 शहरों में वह लगातार यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI लगातार सड़कों पर,
अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है। राहुल गांधी स्वयं छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं हर जगह, राजस्थान में किया, अब देहरादून में कर रहे हैं, उनको 17 तारीख को देहरादून में है। तो यह सारी चीजें जो है परमिशन नहीं दे रही है सरकार, परमिशन कैंसिल कर दे रही है पैसा जमा करने के बाद भी। तो यह सारी चीजें जो हो रही है यह सरकार के खिलाफ जा रही है, एक डर लग रहा है और छात्रों से यह सरकार डर रही है। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी की बेचैनी अब चेहरे पर झलकने लगी है पूरी तरह से, और यह बेचैनी यह बता रही है कि इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो बचे हुए हैं, यह 214 सांसद बेचैन कर रहे हैं कि इनका क्या करें। तोड़ना बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब टूट जाएंगे, डरा धमका करके कनपट्टी पे लगा करके कैसे भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा फिर। इसलिए क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है, ऐसा उनको डरा रही है कि वह सर न उठा पाए। और राहुल का 17 तारीख को जो कार्यक्रम देहरादून में है, राहुल खेल कर पाएंगे या नहीं उसका फैसला राहुल गांधी का वह कार्यक्रम में आए हुए लोग करेंगे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।